Evaluate the integral of 5x square plus 9x plus 6 over x square minus 1 into 2x plus 3. Solution. Integral of 5x square plus 9x plus 6 over x square minus 1 into 2x plus 3 dx. This is equal to integral of 5x square plus 9x plus 6. इसके फैक्टर बना लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को हम कह सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। तो इसके दो फैक्टर बनाएंगे, ये बनेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 dx। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनानी है, ठीक है। लेट 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये तीन लीनियर फैक्टर है ना, तीन अननोन लेंगे, उनके एक एक करके उनके नीचे हम ये एक फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। x प्लस 1 b अननोन, इसके नीचे x माइनस 1 और c अननोन लिया, इसके नीचे 2x प्लस 3। दिस इम्प्लाइज, अब इससे हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ये लेफ्ट पे आएगा। अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ तो ये कट जाएगा x प्लस 1, तो बाकी क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, इसके साथ आ गया a और प्लस b के साथ जब ये इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा ना तीन फैक्टर, तो ये कट जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा और 2x प्लस 3 इंटू b आ गया, प्लस जब ये मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ तो ये फैक्टर कट जाएगा, तो c के साथ आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू c। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1। फॉर वैल्यू ऑफ a put x plus 1 is equal to 0 or x is equal to minus 1 in equation 1। तो ये इक्वेशन 1 है, इसमें x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, माइनस 1। तो 5 इंटू माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 6, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 को हमने 0 पुट किया है ना, तो x की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ पे करें ना, माइनस 1
और इंटू आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 3, ये आ गया इसके साथ। अब x+1 को 0 पुट किया तो प्लस आ गया 0 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू बी प्लस x+1 को हमने 0 पुट किया, 0 आ गया और -1 इंटू सी। अब लेफ़्ट साइड पे क्या आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे 5 इंटू ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, -9 -9 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया -2 और 2 -1, 2 इंटू -1 -2 आ गया, -2 प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस 3 इंटू ए। ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी टर्म 0 हो गई, यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी टर्म 0 हो गई। दिस इंप्लाइज, अब लेफ्ट पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 11 -9 और राइट साइड पे -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 इंटू ए। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से -2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2a इज इक्वल टू 2, +2 आ जाएगा ना, तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू आएगी -1। ठीक हो गया। इसके बाद फॉर वैल्यू ऑफ b for value of b put x -1 को 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या रखना है, ये देखिए ना b के नीचे क्या हमने की रखा है x -1, b के नीचे कौन सा वेक्टर है x -1, तो x -1 को हमने 0 पुट करना है, x -1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया, तो इक्वेशन 1 कौन सी है, ये इक्वेशन 1 है, तो x की जगह पे हमने 1 पुट करना है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू x -1 की जगह पे हमने 0 पुट करना है, तो यहाँ पे आ गया 0 इंटू क्या आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए प्लस क्या आ जाएगा, x की जगह 1 है ना, 1 प्लस 1 यहाँ पे, ठीक है, और इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू बी प्लस क्या आएगा, x प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 आ गया और x -1 की जगह पे हमने 0 पुट किया इंटू सी, तो ये आ गया 5। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो 5 आ गया प्लस 9 इंटू 1 9 आ गया प्लस आ गया 6। ठीक है, अब राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म 0 आ गया प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया 2, ये आ गया 2 प्लस 3 2 प्लस 3
ये 2 इंटू 1 है ना, 2 आ गया +3 है ना, इंटू बी प्लस इस 0 की वजह से ये 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब ये कितना बन गया, 15 15 प्लस 20 हो गया। 20 किसके इक्वल आ गया, 20 इज इक्वल टू, ये आ गया 5 इंटू 2 10 आ गया, 10b। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 2। अब c की वैल्यू मालूम करने के लिए फॉर वैल्यू ऑफ c पुट करेंगे 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3 के इक्वल होगा, x आएगा -3/2, x इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 लेफ्ट साइड पे है 5x², लेफ्ट साइड पे क्या है 5x², ये है ना 5x² प्लस 9 प्लस 6। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है 3 -3/2, तो 5 इंटू -3/2 इसका स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा 9 इंटू -3/2, ठीक, प्लस 6 इज इक्वल टू, अब देखना है ये है ना 2x प्लस 3, तो इसकी जगह हमने 0 पुट करना है। ठीक है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे, -3/2 -1 इंटू 0 आ गया, इंटू आ गया a, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे ये है 2x प्लस 3, इसकी जगह 0, तो इस x की जगह भी -3/2 पुट करना है। ठीक है, तो ये आ गया -3/2 प्लस 1, ठीक है, इंटू 0 इंटू b प्लस, अब ये है x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, -3/2, तो -3/2 प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 है ना, x की वैल्यू ये, और इंटू -3/2, यानी ये है x प्लस 1, ये है x माइनस 1, ये x की वैल्यू, इंटू c आ गया। ठीक है, तो अब देखें 5 -3/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 9/4, और ये -3/2 इंटू 9 -27/2, ठीक, और प्लस 6 आ गया, इस 0 की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 आ गया, इस 0 की वजह से पूरी टर्म 0 हो गई, और यहाँ से क्या बचेगा, -1/2, -3/2 प्लस 1 -1/2, और ये कितना आ जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 -2 ये बन जाएगा -5/2, -5/2 इंटू c। ठीक, अब ये बन जाएगा 45/4, और ये बन गया -54/2, 54/4। ठीक है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे किया, प्लस 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 24/4,
और राइट साइड पे क्या आएगा, ये 0 ख़त्म हो गया ना, तो -5/4 आ गया। -5/2 है इंटू -1/2, ये आ जाएगा +5/4। 5/4 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -1/2 इंटू -5/2, 5/4 इंटू C। अब इनको ऐड किया, ये 69/4 आ गया। दिस implies 5/4 C is equal to 69/4 minus 54/4। अब ये से माइनस किया ना, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, 15/4। ठीक है, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू, C किसके इक्वल आ जाएगा, 15/4 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये कट गया, 5 1 और 5 से यहाँ नीचे डिवाइड करें ना, 5 1 ज़ा 1 हो गया, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे 3 आ गया, ये 4 भी कट गया। दिस इम्प्लाइज C की वैल्यू आ गई 3, C इज इक्वल टू 3। A की वैल्यू -1 आई है, ठीक है ना, A की वैल्यू हमने क्या मालूम की है, -1। A इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू 3। अब A की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे -1 और B की पुट करेंगे 2 और C की वैल्यू 3 पुट करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, -1/x+1, 2/x-1, 3/2x+3। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 5x² + 9x + 6 over x² - 1 इंटू 2x + 3। ये इक्वल आ जाएगा -1/x+1, 2/x-1 + 3/2x + 3 dx। ठीक, अब इसके हमने 3 इंटीग्रल बना लेने हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 + 2 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 + 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/2x + 3 dx। दिस इज इक्वल टू माइनस, अब इसका इंटीग्रल क्या है, log ऑफ mod ऑफ x+1 + 2 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 log ऑफ mod ऑफ x-1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखना है हमने 2x + 3 का डेरिवेटिव आता है 2, ये हमने ऊपर बना लेना है। ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया।
2x+3, तो कितना आ जाएगा माइनस log ऑफ x+1 प्लस, इसको तो हम लिख सकते हैं log ऑफ x-1, ये इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है, प्लस 3/2, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ 2x+3 प्लस c। तो ये आंसर है जी, इस क्वेश्चन का ये आंसर है।